दिखता है और उसी पे आधारित पूरा क्वेश्चन आंसर है और उसी पे आधारित ये चैप्टर भी है। तो आप अगर इस चैप्टर को अगर पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको नॉलेज होगा कि इसमें क्या क्या जो है घटनाएं घटती हैं। तो चलिए उसके आधार पर पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द रेन ड्रॉप कंपेयर टू एंड वाई। क्या है कि बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। तो आंसर बनाते समय क्या करते हैं कि पहले हम क्वेश्चन में से ही छांट लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पहले हमारे आंसर के लिए सूटेबल है। तो पहले रेन ड्रॉप कंपेयर, सबसे पहले इसी को उठा देते हैं क्योंकि यही पूछा गया है, द रेन ड्रॉप आर कंपेयर टू, ठीक है, ये तो उठा के ही लिख दिए। उसके बाद किससे कंपेयर किया गया, सिल्वर कॉइन से। क्यों सिल्वर कॉइन से, मतलब चांदी के सिक्कों से की गई। बिकॉज दे लुक लाइक शाइनिंग सिल्वर कॉइन, बिकॉज क्योंकि वह कैसे दिखाई देते हैं, चमकीले चांदी के सिक्कों के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये हो गया। आप चाहें तो इसका दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं, क्या कि इसका जो सेंस क्या है कि सिल्वर कॉइन से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि यह क्या होता है, खेती के लिए अच्छी होती है, गुड फॉर हार्वेस्टिंग। और अच्छी खेती से क्या मिलता है, अच्छे पैसे मिलते हैं, सोर्स ऑफ मनी। और अच्छे पैसे मिलेंगे तो क्या होगा कि किसान का उन्नति होगा, जो भी आदमी खेती करता है। तो ये भी इसका एक सेंस ये भी है। तीसरा क्या है कि आप चाहें तो दोनों को मिला कर लिख सकते हैं। देखिए सिल्वर कॉइन बिकॉज दे लुक लाइक शाइनिंग सिल्वर कॉइन, यहाँ तक आप लिख दीजिए अगर आप शॉर्ट के बजाय लॉन्ग में लिखना चाहते हैं तो। एंड क्या है, एंड दे आर गुड फॉर हार्वेस्टिंग एंड गुड हार्वेस्टिंग विद अ सोर्स ऑफ मनी। तो ये आप चाहें तो तीनों में से कोई भी एक आंसर लिखेंगे तो बिल्कुल तीनों आंसर सही है आपका, ठीक है। तो चलिए इसी के आधार पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, मतलब अच्छी फसल की सच्चाई, क्या सच्चाई थी, ठीक है। तो अच्छी फसल सच्चाई क्या है कि खेत आपके क्या हो कि खेत पूरे हरे भरे हों, उसमें जो है पूरे फूलों से और फलों से लदे हों। तो इसी को बस वो लिख देना है हमको। तो क्या लिखेंगे, द फील्ड ऑफ राइप क्रोन, मतलब पके हुए आपके क्या है, मकई है यहाँ पर, लेडन विथ फ्लावर, मतलब फूलों से लदे हुए हैं, ठीक है। बस उसके बाद से अब प्रॉमिस गुड हार्वेस्ट, बस इसी को लिखना, प्रॉमिस गुड हार्वेस्ट। अच्छा किसके लिए था, फॉर लेंचो, आप चाहें तो ऐड कर दीजिए चाहे मत करिए, दोनों भी आंसर सही है आपका। ये दूसरा भी हो गया। चलिए तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द लेंचो प्रिडिक्ट अबाउट रेन कम टू ट्रू, मतलब भविष्यवाणी यहाँ पर कि वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी सच कैसे साबित हुई। तो बस तो उसने कुछ भविष्यवाणी की हुई थी। तो उसको बहुत बड़ा आंसर जो है कि मान लीजिए कि वहाँ का कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और कई सारा बात है, इतना ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए बिकॉज ऑफ द रेन इन द इवनिंग, ठीक है, क्योंकि शाम को क्या बारिश हो गई, सो इसलिए लेंचो की भविष्यवाणी क्या हो गई, लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। बस यही उठा के लिख देना, लेंचो वाला जो है बस उठा के इसको यहाँ लिख दीजिए, ऊपर में बस ये आपको एक लाइन याद करनी है, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद शाम को बारिश हो गई थी इसीलिए जो उसकी भविष्यवाणी सच हो गई, बस हो गया एक लाइन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, वाई वाज द लेंचो सोल फुल ऑफ सैरो, मतलब क्या है कि लेंचो की आत्मा, सोल को मतलब होता आत्मा, दुख से क्यों भर गई, क्योंकि आप जान रहे हैं क्या हो गया, ओला वृष्टि हो गई। इसी को लिखना है अपने भाषा में। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लेंचो सोल फील्ड वाला ये पूरा उठा के लिख लिए, क्योंकि हम बोले हैं कि जो भी पहले क्वेश्चन होता है देखिए उसका आंसर हम क्या बना सकते हैं। तो यहाँ से पूरा उठा लीजिए, लेंचो वाला सोल वाला पूरा उठा के फिल विद सैरो पूरा उठा के यहाँ लिख लिए। उसके बाद से यहाँ विकास से क्या किए, अच्छा ऑफ की जगह यहाँ विथ लगेगा, ठीक है, आंसर लिख रहे हैं ना क्योंकि हम। उसके बाद ये बिकॉज हिज क्रॉप्स वार टोटली डिस्ट्रॉय, क्योंकि उसके फसल पूरी तरह बर्बाद होगी। फ्रॉम हेल स्टॉर्म, मतलब कि ओलावृष्टि हुई थी। बस यही आपको थोड़ा सा याद करना है। एक ये आंसर लिख सकते हैं, या तो चाहे तो फ्रॉम हेल स्टॉर्म, अगर नहीं याद आ रहा तो न भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चौथा हो गया आपका। पांचवा क्वेश्चन चलते हैं, है ना कितना एकदम आसान, एक एक लाइन का आंसर एकदम है, ठीक है। हमने कोशिश यही की है कि जितना हो सके उतना जो है आंसर को छांट के छोटा किया जाए ताकि आप लोग याद करने में आसानी हो। अच्छा, वाई वाज द फैमिली नॉट द रियली अपसेट, अच्छा उसका परिवार दुखी क्यों नहीं था लेंचो का। अच्छा इसमें सीधे आप जानते हैं क्योंकि उसका परिवार क्या करता था, ईश्वर में बहुत आस्था रखता था, तो इस वजह से। तो यहाँ पर लिख दीजिए द लेंचो फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, ये उठा के लिख दिए यहाँ पर, देखिए लाल कलम से अंडरलाइन हुआ ही है। उसके बाद लिख दीजिए बिकॉज दे यूज टू हैव ग्रेट फेथ इन द गॉड, मतलब क्या था कि उसके परिवार क्या था, ईश्वर में बहुत आस्था रखता था, इसीलिए जो अपसेट नहीं था, बस हो गया आंसर। चलिए अगला चलते हैं। छठवां क्या है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू द लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, अच्छा पोस्ट मास्टर ने लेंचो का जो पहला पत्र जो भगवान को लिखा था उसका जवाब क्यों दे दिया। अच्छा इसका जवाब तो सीधे एक लाइन में दे सकते हैं आप, क्योंकि जो है लेंचो क्या करता था, लेंचो जो है ईश्वर पे बहुत आस्था रखता था, उसका और उसका फैमिली दोनों का, तो दोनों का सेम आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पर भी पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए बिकॉज दे यूज टू हैव ग्रेट फेथ, सेम टू सेम यहाँ भी है, बिकॉज लेंचो यूज टू हैव ग्रेट फेथ, सेम टू सेम है। क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ से द पोस्ट मास्टर से
रिप्लाई से लेकर फर्स्ट लेटर एड्रेस तक ये पूरा उठा के यहाँ आपको लिख देना है। उसके बाद बिकॉज लेंचो यूज टू हैव ग्रेट फेथ इन द गॉड, मतलब पाँचवा और छठवा का सेम आंसर है, देखिए यहाँ भी, और ये छठवा का भी यहाँ भी से, बस यहाँ लेंचो है, वहाँ पर फैमिली है बस। चलिए अब सातवां चलते हैं। हाउ वाज लेंचो हेल्प। अच्छा, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई। आपको भी पता है कि उसको जो पैसा कलेक्ट किया गया, बहुत सारा ताम झाम इसमें है, तो सीधे सिंपल सा एक लाइन में लिख दीजिए, द पोस्टमैन कलेक्ट द मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड द गिव हिम द लेंचो। मतलब क्या हुआ कि पोस्टमैन ने क्या किया, अपने दोस्तों से जरिए पैसे को इकट्ठा किया और लेंचो को दे दिया, विथ अ लेटर फ्रॉम गॉड। और किसके साथ दिया कि वो चिट्ठी के साथ दिया। चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, गिव टू द लेंचो, बस इतना भी दे देंगे तो भी सही है। चाहे तो थोड़ा सा अलग से जोड़ दीजिए, बस हो गया ख़त्म आपका एक लाइन का आंसर। चलिए अब आठवां चलते हैं कि वाई वाज द लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। अच्छा, लेंचो को जब पत्र मिला तो क्रोधित क्यों था, वो गुस्सा क्यों था, आप तो जान ही रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहा था कि जितने भी पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी हैं उसका पैसा सारा ले लिए उन लोग और उसको कम पैसा दिए हैं। बस इसको एक लाइन में क्या लिख देना है, लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर बिकॉज ही गॉट लेस मनी। मतलब वो क्या कम पैसा मिला, किसके साथ, विद द लेटर, लेटर के साथ उसे कम पैसा मिला हुआ था। अच्छा, आप लोग क्या करिएगा, अगर आप लोगों को नोट्स बनाना है तो इसको क्या कि वीडियो को पुश करके और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और उसको लेटर बना सकते हैं, सॉरी उसका आप जो है आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वेयर द बंच ऑफ द क्रूज। मतलब क्या क्या आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम कर रहे थे वो लोग क्या षड्यंत्रकारी थे, क्या वो लोग धोखेबाज थे, वो लोग लुटेरे थे, नहीं तो ऐसा तो नहीं था, वो लोग भाई हेल्प किए थे। तो यहाँ पर सीधे एक लाइन में आंसर लिख दीजिए, कैसे, ये द पोस्ट ऑफिस से पूरा उठा कर, देखिए द पोस्ट ऑफिस से एम्प्लॉय कहाँ तक उठा के, ये क्रूक्स तक पूरा, एक क्रूक्स तक पूरा ऐसे लिख दिए हम लोग। अब बस बीच में क्या लिखना, वेयर नॉट लिखना है खाली यहाँ पर, बस बीच में एम्प्लॉय वेयर नॉट। ठीक, इसके बाद से बिकॉज दे हेल्प टू लेंचो, मतलब क्या किया उसने लेंचो की मदद की थी। तो बीच में थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐड करना है, और सेम टू सेम वहाँ भी वही है, सेम टू सेम। ये चाहे तो ए आंसर लिखिए, चाहे तो ए आंसर लिखिए, बिकॉज दे कलेक्ट मनी एंड गिव टू लेंचो। ठीक है, यहाँ पर हेल्प किए, मदद किए, और यहाँ पर चाहे तो बता भी सकते हैं आप, कलेक्ट द मनी एंड गिव टू लेंचो। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आंसर लिखिएगा, दोनों सही है। ठीक है, और इतना जो है। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फ्रॉम हिम मनी इन इट। मतलब क्या लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित था, और क्यों। तो हमको ही पता था वो आश्चर्यचकित नहीं था, आप भी जान रहे क्यों आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि क्या था, वो भरोसा कर रहा था कि जो ईश्वर जो उसकी बात सुनेगा और उसको पैसे देगा। हाँ, इसी तरीके से। तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए, यहाँ पर वाज जहाँ लिखा वहाँ पर लिखिए नो, उसके बाद लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, इतना लिख दिए। उसके बाद से लिख दिया बिकॉज ही न्यू दिस गॉड वुड हेल्प हिम, मतलब वह जानता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। ठीक हो गया। अगर आप चाहें थोड़ा बढ़ाने का मन करे तो आप लिख दीजिए, यहाँ पर नो वही है, वाज यहाँ पर नो लगा हुआ, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, ये सेम टू सेम है, नॉट सरप्राइज। और उसके बाद से पूरा टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विथ मनी, उतनी जितना दिया हुआ सब यहाँ पर लिख डालिए। उसके बाद से फिर सेम यही है, बिकॉज ही न्यू दिस गॉड वुड हेल्प हिम, बस इतना जोड़ दीजिए, 10 आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, कैसे पता चल गया आपको, आंसर भी जो है लॉन्ग लगे और शॉर्ट ट्रिक में याद करने का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो किसी अपने एक फ्रेंड को शेयर करिएगा। क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर हमें 3 या 4 लाइनों में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द लेंचो प्राइड एंड द पोसेंस। मतलब लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। ठीक है, तो देखिए लेंचो के बारे में यहाँ पर हमें कुछ बताना है। क्या बताना है कि वह गरीब किसान था और उसका घर जो है कहाँ था, और वह जो है उसे किस पे गर्व था, अपने खेती पे गर्व था। इसी को हम लोग 3-4 लाइन कैसे लिख सकते हैं। तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ही फिर वाज द बॉटम ऑफ द हिल, उसके खेत जो है, फील्ड का मतलब खेत पहाड़ी के नीचे था। एंड हिज हाउस वाज ऑन द टॉप ऑफ द हिल, और उसका घर क्या था, पहाड़ी की चोटी पे था। बस इससे ज़्यादा नहीं करना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि वह पहाड़ की चोटी पर से जो घर था वहाँ से सब देख सकता था। लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे ताकि आप लोग याद करने में आसानी हो, आपका नंबर भी ना कटे। कोशिश यही किया गया है कम से कम जो है शब्दों में अधिक से अधिक बातों को रखा जाए। ठीक है, उसके बाद से फार्मिंग आज द ओनली वाज द सपोर्ट हिज फैमिली, मतलब खेती करने क्या था, उसके परिवार को पालने का एकमात्र जरिया था। सो ही वाज द प्राउड ऑफ हिम, इसलिए क्या था, उसे उस पर गर्व था। ये वाला गर्व वाला कंप्लीट हो गया। अब अधिकार के बारे में बात करते हैं कि उसका अधिकार के बारे में। ही हैड ए ग्रेट फेथ इन द गॉड, अच्छा उसको क्या है कि ईश्वर पे बहुत ही विश्वास था। व्हेन हिज क्रॉप द रेन ड्यू टू द हेल, उसके बाद से क्या होता है कि जब वो लोग कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, ही राइट अ लेटर टू गॉड, मतलब उससे क्या करता है कि वह चिट्ठी लिखता है
टू कंपनसेट टू फॉर द हिज लॉस, मतलब कंपनसेशन मांगता है किससे, लॉस, अर्थात नुकसान की भरपाई के लिए ईश्वर को पत्र लिखता है। ठीक है, इट वॉज द राइट ऑफ द लेटर टू द गॉड, और क्या था, वही इसका अधिकार था, ईश्वर को पत्र लिखना उसके लिए अधिकार था। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट वाला जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या है, ब्रिंग आउट द लेंचो इमनेस फेथ इन द गॉड, मतलब लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को हमको व्यक्त करना है, ऐसे व्यक्त करना है कम शब्दों में ज़्यादा हम बता पाएँ, इसमें भी कोशिश वही की गई है। वेन लेंचो क्राउड वर रेन बाय हेल स्टॉर्म, मतलब क्या था कि जब लेंचो की फसल ओलों से बर्बाद हो गई, हिज सोल और द फील विद द सैरो, उसका जो आत्मा दुख से भर गई। ठीक है, ये उसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन बट ही रोट अ लेटर, लेकिन भगवान के नाम में पत्र लिखा। गॉड विन इज द आस्क फॉर द मनी हिज द लॉस अलॉन्ग हिज द ट्रबल्स, जिसमें वो अपनी परेशानी के साथ अपने नुकसान के पैसों की मांग की। यही इसका व्यक्तित्व भगवान के प्रति अपार जो है विश्वास को प्रदर्शित करता है। ही द पर्सनालिटी, इसकी जो उसका जो भगवान के प्रति जो विश्वास है, सो इन द इमिनेंट इन द गॉड, बस यही इसको हमको लिखना है कि कैसे उसने विश्वास को व्यक्त किया गया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। हाउ डिड द हेल स्टॉर्म इफेक्ट लेंचो फील्ड, अच्छा इससे पूछा गया, इसमें दो क्वेश्चन जुड़े हुए एक साथ कि कैसे जो है ओला ने उसके खेत के फसल को बर्बाद किया। पहला क्वेश्चन, तो इसमें पहले कहते हैं ड्यू टू द फॉल द हेल स्टॉर्म एट द नाइट, मतलब क्या रात में क्या हुआ कि जो है ओला गिरने के कारण द फ्लावर द प्लांट ऑफ द रेप द कॉर्न आर द कंप्लीट डिस्ट्रॉय, तो जब वो गिरा रात में तो उससे क्या हुआ, जो पके हुए मकई के फल थे वो पूरी तरीके से क्या हो गया, नष्ट हो गया। हाँ, इन दिस वे द क्रॉप द लंच कम्प्लीटली रन, और इसी कारण क्या उसकी फसल पूरी बर्बाद होगी, ये हो गया। व्हाट द लेंचो ओनली होप, अच्छा उसकी उम्मीद क्या थी, उसकी उम्मीद ये थी कि लेंचो के क्या था, भगवान के प्रति अपार आस्था, इसमें साफ साफ यही लिखा है। बट द लेंचो वॉज लॉस्ट द होप ड्यू टू द इमनेस फेथ इन द गॉड, उसका मतलब भगवान के प्रति अपार आस्था होने के कारण यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो, इसमें भी दो क्वेश्चन जुड़े हुए कि कैसे, मतलब पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय कर्मचारी थे उन्होंने मदद कैसे की। तो इसमें कैसे, थोड़ा सा इसको हम लोग 3-4 लाइन लिखेंगे। इसमें क्या लिखना, वेन द लेंचो क्रॉप इज कम्प्लीटली रेन ड्यू टू द रूंड लिखा है, ड्यू टू द हेल, मतलब क्या होता है जब पूरी तरीके से फसल जो बर्बाद हो जाती है किसके वजह से, यहाँ पर जो है आप हेल स्टॉर्म भी लिख सकते हैं, ओलो का। द लेंचो डिमांड मनी फ्रॉम गॉड थ्रू अ लेटर, मतलब क्या करता है कि थोड़ा पैसों की मांग करता है किससे, भगवान से। बट मतलब लेकिन व्हेन द पोस्टमैन एम्प्लॉय रीड द लेटर, मतलब क्या है कि जब पोस्टमैन कर्मचारी जो उस लेटर को पढ़ता है, दे कलेक्ट द सम पार्ट ऑफ द सैलरी, और उसको पढ़ने के बाद क्या होता है कि उससे कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं किससे, अपने आपस में। एंड द पे द ट्रिब्यूट ऑफ द गॉड द लेटर, और उसको दे देते हैं पैसे किसको, इसमें टुगेदर द गिव इट टू द लेटर, लेंचो क्या करते हैं कि पैसा और चिट्ठी दोनों साथ में देते हैं। इन द वे द हेल्प हिम, और इस तरीके से उसकी मदद की। बट अब उसके बाद से क्या रिएक्शन था ये बताना है। ड्यू टू नॉट द गेटिंग द मनी दैट द लेंचो हैड आस्क्ड फॉर द विच द लेटर, उसने जितना पैसा मांगा तो जब उसको मिला नहीं, द कंसीडर द एम्प्लॉय द बेंच ऑफ द क्रॉक बिकॉज दे कॉल्ड हिम द गॉड विल नेवर मेक द मिस्टेक, तो वह क्या इनको समझता है, ये समझता है कि ये जो एम्प्लॉय हैं क्या है, लोग कुटिल हैं, लोग कुटिल मतलब जालसाज हैं लोग, क्योंकि भगवान जो है कभी गलती नहीं कर सकते। ये क्या था, उसका रिएक्शन था किस पर, उसकी मदद करने के बाद उनका। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये उसका हिंदी में वर्जन था। ठीक है, छठ, अब इसमें 5वां क्वेश्चन क्या दे रहा है, इसमें क्या करना है कि इनका चित्रण, लेंचो और पोस्ट मास्टर दो लोग इसमें व्यक्तित्व है, मेन कैरेक्टर यही दोनों है, इन्हीं दोनों कैरेक्टर के बारे में आपको 2-4 लाइन बतानी है। ठीक है, तो इसमें 2-4 लाइन कैसे बताएंगे हम लोग, देखिए। पहला क्या, लेंचो और पुअर, अच्छा लेंचो क्या था, गरीब था, लेकिन क्या था, बहुत ही हार्ड वर्कर फार्मर था, किसान था। और वो क्या करता, ही यूज टू द फीड इन द एंट्री फैमिली बाय द फार्मिंग, और क्या करता था कि वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसानी करता था, और इसके वजह से क्या था, उसे अपने खेत पर अपने वर्क दोनों पे क्या था, नाश यानी गर्व था। लेकिन जब वेन द क्रॉप कम्प्लीटली, जो जब उसका जो है फसल जो पूरी तरीके से हेल स्टॉर्म मतलब कि ओलोवृष्टि के कारण बर्बाद हो जाती है, उसके बाद से वो क्या करता है कि वह भगवान के बारे में गलत नहीं सोचता है। ठीक है, यही कैरेक्टर क्या करता है कि उसके भगवान के प्रति गहरी आस्था को बताता है और उसके उम्मीद को भी। और उसके बाद क्या करता है कि वह लेटर को वह जो है भगवान के पत्र लिखता है
जिसमें वह भगवान से पैसों की हेल्प के लिए कहता है। बट व्हेन द पोस्टमैन गिव द हिम द लेटर विद द मनी ही विज वेरी एंग्री। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैरेक्टर ये बताया गया कि जब पोस्टमैन जो है उसको पैसा देता है चिट्ठी के साथ, और वह उसको देखता है, खोलता है, और सीइंग इट द ओपन, मतलब जो पत्र को खोलता है और उसके बाद पैसे को जब देखता है तो वह जो है बहुत ही गुस्सा होता है। क्यों? क्योंकि जितना उसने मांग की थी, जितना मांग की थी डिमांड है, लेस द बिकॉज, मतलब पैसा उतना नहीं मिलता है। क्योंकि भगवान में गहरी आस्था होने के कारण वह सोचता है भगवान कहीं मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह इस बात को नहीं समझ पाता। द पोस्टमैन एंड हिज एम्प्लॉय सो टोल्ड हिम द बाउंसर टू, इसलिए वह इसके एम्प्लॉय को क्या समझता है कि लोग जालसाज है, कुटिक है, मतलब हमारे पैसों को इन्होंने चुरा लिया, ये समझता है। ये उसका क्या था, लेंचो का चरित्र चित्रण था। अब इसके बाद दूसरा चलते हैं, देखिए इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है, और अगर आप जो है इसका PDF फाइल दिया हुआ है, लोड भी कर सकते हैं आप इससे। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, पोस्टमैन के बारे में। देखिए द पोस्टमैन वाज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो सबको पता है कि जो पोस्टमैन होते हैं उसके सरकारी कर्मचारी होते हैं। ही यूज टू द हिज वर्क विद द कंप्लीट ऑनेस्टी, और अपने काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। व्हेन दे सॉ द लेटर, अब देखिए इसका एक्चुअल कैरेक्टर कहाँ से चालू होता है, उसका एक्चुअल कैरेक्टर चालू होता है जब वो लेटर को पढ़ता है। पोस्टमैन का चरित्र चित्रण यहाँ से दिखाई देता है हमें। जब उस लेटर को जो भगवान के नाम से दिया रहता है लेंचो, उसको जब देखता है तो तुरंत हंसता है, बाद में सोचता कि आखिर क्या लिखा होगा इसके, तो इसलिए बाद में इसे खोल के जब पढ़ता है तो जो अंदर से थोड़ा सा द्रवित हो जाता है और वो इसकी मदद करने की सोचता है। तो यहाँ पर द गॉड रिटन बाय द लेंचो द इमीडिएटली लव, बट द व्हेन द ओपन द लेटर ही गेट द मूव फ्रॉम द इनसाइड एंड द हिज थिंग द टू द हेल्प एंड द बाय द टॉकिंग द एम्प्लॉय, और अपने क्या करता है, अपने कर्मचारियों से बात करता है, टॉकिंग है, बात करता है, एंड द कलेक्टिंग सम मनी, और कुछ पैसों को इकट्ठा करता है। गिव द मनी टू द लेंचो विद द नेम ऑफ द लेटर ऑफ द गॉड, और क्या करता है, उस पैसों को लेंचो को दे देता है, पैसों को पत्र के साथ लेंचो को दे देता है। यहाँ पर क्या है उसकी, यहाँ पर जो इसका एक्सप्रेशन द काइंडनेस एंड द कॉन्सल्टेंस टू द अदर सैरो, और यह उसकी दयालुता और दूसरे के प्रति दूसरों को दुख के प्रति संवेदना को व्यक्त करता है। तो ये इसका चरित्र चित्रण था किसका, पोस्टमैन का। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है वेयर वाज द लेंचो हाउस द, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि लेंचो का जो घर है वो कहाँ है। तो आप लोगों ने कहानियों में पढ़ा ही है, तो क्या है, टॉप ऑफ द हिल, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। सेकेंड, व्हाट वाज ओनली थिंग और द नीड, मतलब ज़मीन को क्या लेंचो क्या कर रहा है, लेंचो यहाँ पर क्या आशा लगा रहा है कि वहाँ बारिश हो किस पे, ज़मीन पे, ताकि उसकी फसल जो है अच्छे से हो सके। अच्छा ये सेकेंड, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही है। व्हाट डिड द लेंचो एक्सपेक्ट टू द डाउनफॉल ऑफ द कम फार्म, मतलब वह क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि बारिश किधर से होनी चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट, बी वाला ऑप्शन आपका जो है इसमें सही है। ठीक, अगर आपने इस स्टोरी को पढ़ा हुआ है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट द डिड, फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप, मतलब उसका जो बड़ी बड़ी बारिश को बूंदें गिर रही थी किससे कंपेयर कर रहा था, तो वह सिल्वर कॉइन से कर रहा था। फर्स्ट नंबर ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन है विच द क्रॉप्स आर ग्रोइंग ऑन द लेंचो फील्ड, मतलब कौन सा जो है फसल लेंचो के खेत पे उगा हुआ था, तो कॉर्न है, मतलब मकई का था, ये वाला ऑप्शन है। सिक्स है व्हाट डिस्ट्रॉय द लेंचो फील्ड, मतलब किसके वजह से जो उसका जो है खेत जो है नुकसान होता है, तो बी ऑप्शन हेल स्टॉर्म, मतलब ओलावृष्टि से, बी वाला ऑप्शन आपका। उसके बाद से सातवां क्वेश्चन है द फील्ड लुक एज इफ द कवर इट, मतलब जो उसका खेत था वह किस तरीके से ढका हुआ था, कैसा दिखाई दे रहा था ढकने के बाद वह, तो वह नमक की तरह दिखाई दे, ए वाला ऑप्शन है आपका। उसके बाद लेंचो कंपेयर टू द काउंटर द डैमेज विथ, उसने उसकी जो नुकसान होता है उसकी तुलना किससे की, तो वो अटैक बाय रेड दिया हुआ, ये नहीं होगा, अटैक बाय रेड तो नहीं होगा इसमें, सी ऑप्शन में सही है, मतलब टिड्डों के झुंड से तुलना की है उसकी कि उस तरीके से उसका नुकसान हुआ। अगला नाइन्थ नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट वाज द ओनली होप द लेफ्ट द हार्ट द लेंचो फैमिली, मतलब लेंचो की जो फैमिली थी उसकी आखिरी उम्मीद क्या थी, तो आप जान ही रहे हैं कि इसमें उसकी आखिरी उम्मीद क्या थी, उनका हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब ईश्वर के द्वारा उनका मदद, ये उनकी भगवान से उम्मीद थी कि भगवान उनकी मदद करेंगे उनके फैमिली की। 10वां क्वेश्चन है कि हाउ डिड द लेंचो डिसाइड द कॉन्टैक्ट इज द लास्ट ऑफ रिसोर्स, अच्छा मतलब कि कैसे लेंचो मतलब डिसीजन लेता है कि मुझे जो है कांटेक्ट करना है किससे, भगवान से, जो उसकी आस्था थी, तो उस समय तो कुछ भी नहीं था, उस समय केवल था द थ्रू अ लेटर,
मतलब किसके थ्रू, एक चिट्ठी के थ्रू, एक चिट्ठी के जरिए जो है संदेश भेजता है गॉड को। अच्छा 11वां क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच द मनी डिड द लेंचो आस्क। अच्छा उसने कितना पैसे भगवान से मांगता, तो ए वाला ऑप्शन है 100 पैसों। 12वां क्या है व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन द सीइंग द लेटर। मतलब इसमें देखिए, इसमें तुरंत करिए, इमीडिएट का मतलब तुरंत होता, तुरंत मतलब क्या रिएक्शन देता है पोस्टमैन, पोस्टमैन तुरंत कैसा रिएक्शन देता है, तो वह दिल से हंसता है, ठीक है, लाफ होल हार्डली, वह दिल से हंसता है, ये इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन 13वां आपका क्वेश्चन है क्या है ऑब्जेक्टिव, द पोस्टमैन वाज द फैट एनिमल व्हेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनिमल। एनिमल मतलब क्या है, किस हिसाब से है, तो आपका वह क्या, वो तो ठीक है वो मोटा था, लेकिन क्या था वह फ्रेंडली था, वह मिलनसार था, मतलब दोस्त के प्रति मिलनसार था, फ्रेंडली था वह। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज डिड द रिप्लाई डिमांड अ पार्ट ऑफ द गुड विल इंक एट द पेपर। मतलब इसमें क्या करना था कि इसमें रिप्लाई कैसे होता था, ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब चिट्ठी में उसने क्या डिमांड की थी, किसके साथ साथ, कि मतलब अच्छे वर्क और मनी की डिमांड, बी है मनी की डिमांड की गई थी, पैसे के साथ। और उसके बाद से आपका लास्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट डिड द लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। मतलब लेंचो जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय उनके बारे में क्या सोचता है, तो वो उनको फर्स्ट वाला ऑप्शन है, वो उनको कुटिल जालसाज समझता है। तो इस तरीके से आपका पहला वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।